अब तक हमने डेटाबेस टेबल्स को स्टैटिक स्ट्रक्चर्स यानी ऐसे ब्लूप्रिंट्स की तरह ट्रीट किया है जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स से बंधे होते हैं और डेटा वैलिडिटी की गारंटी देते हैं। हालांकि एक ऐसा डेटाबेस इंजन जो सिर्फ डेटा स्टोर और वैलिडेट करता है, वह उस लाइब्रेरी की तरह है जो अपनी किताबों को एक वॉल्ट में बंद करके रखती है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस की असली पावर उन स्टोर्ड टेबल्स से मीनिंगफुल आंसर्स को मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म, फिल्टर और एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी में है। किसी रिलेशनल डेटाबेस से सवाल पूछने के लिए हमें एक क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती है। एसक्यूएल जैसी मॉडर्न डेटाबेस लैंग्वेजेस के पीछे एडगर एफ कॉड द्वारा डेवलप किया गया एक फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसे रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें ऐसे ऑपरेशंस शामिल हैं जो इनपुट के रूप में 1 या 2 रिलेशंस को लेते हैं और आउटपुट के रूप में एक ब्रांड न्यू रिलेशन देते हैं। यह डायग्राम एक रिलेशनल अलजेब्रा इंजन के कोर कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे 1 या 2 इनपुट डेटाबेस टेबल्स सिलेक्शन या प्रोजेक्शन जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स से पास होकर एक ब्रांड न्यू आउटपुट टेबल जनरेट करती हैं। यह मैथमेटिकल डिजाइन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जिसे क्लोजर कहा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी यह है कि क्योंकि हर रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन रिलेशंस को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और आउटपुट के रूप में एक रिलेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक ऑपरेशन का आउटपुट तुरंत दूसरे ऑपरेशन के इनपुट के रूप में काम कर सकता है। यह डेटाबेस डेवलपर्स और डीबीएमएस क्वेरी प्रोसेसर्स को सिंपल, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को चेन, नेस्ट और कंपोज करने की परमिशन देता है। इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इनोवेटिव बनाने के लिए चलिए ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स से हटकर एक मॉडर्न, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रीमस्फीयर, जो एक ग्लोबल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। सेक्शन ब्रेक। द स्ट्रीमस्फीयर ऑपरेशनल डेटासेट। स्ट्रीमस्फीयर अपनी फिल्मों की लाइब्रेरी, यूजर अकाउंट्स और सब्सक्रिप्शन टियर्स को मैनेज करने के लिए एक रिलेशनल बैकएंड पर रिले करता है। रिलेशनल अलजेब्रा के हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए हम 4 कोर रिलेशंस पर फोकस करेंगे। मूवी सब्सक्राइबर, यू सब्सक्राइबर जो यूरोपियन सब्सक्राइबर्स का एक रीजनल सबसेट है, और स्ट्रीमिंग प्लान। हमारे प्लेटफॉर्म के लिए स्कीमा डेफिनेशंस यहां दी गई हैं। प्राइमरी की मूवी आईडी, टाइटल, रिलीज ईयर, जॉनरा, रेटिंग के साथ रिलेशन मूवी। प्राइमरी की सब्सक्राइबर आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, प्लान कोड के साथ रिलेशन सब्सक्राइबर। प्राइमरी की सब्सक्राइबर आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, प्लान कोड के साथ रिलेशन ईयू सब्सक्राइबर। प्राइमरी की प्लान कोड, प्लान नेम, मंथली फी के साथ रिलेशन स्ट्रीमिंग प्लान। नीचे वे एक्टिव रिलेशन इंस्टेंसेस दिए गए हैं जो करेंटली स्ट्रीमस्फीयर सिस्टम में लोडेड हैं। यह टेक्सटुअल लेआउट एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए 4 सैंपल रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें मूवी डिटेल्स, सब्सक्राइबर प्रोफाइल्स, यूरोपियन यूजर अकाउंट्स और प्राइसिंग के साथ टियर बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लान्स शामिल हैं। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स 2 प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स जो एक सिंगल रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स जो 2 रिलेशंस को कंबाइन करते हैं। इस सेक्शन में हम रिलेशनल अलजेब्रा 5 फंडामेंटल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। सेलेक्ट, सिग्मा, यूनरी, हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग, प्रोजेक्ट, पाई, यूनरी, वर्टिकल एट्रीब्यूट, सिलेक्शन, यूनियन, यूनियन बाइनरी सेट, यूनिफिकेशन सेट, डिफरेंस, माइनस बाइनरी सेट, सबट्रैक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइम्स बाइनरी कॉम्बिनेटोरियल। क्रॉस पेयरिंग। एक साथ मिलकर ये 5 प्रिमिटिव ऑपरेटर्स एक कंप्लीट अलजेब्रा बनाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल क्वेश्चन को इन्हें कंबाइन करके एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। सिलेक्ट, सिग्मा, हॉरिजॉन्टल रो फिल्टरिंग। सेलेक्ट ऑपरेटर एक रिलेशन को हॉरिजॉन्टल फिल्टर करता है और सिर्फ उन्हीं टुपल्स रोज को एक्सट्रैक्ट करता है जो एक स्पेसिफाइड लॉजिकल कंडीशन जिसे प्रेडिकेट कहते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सेलेक्ट। अगर आपको एक रिलेशन आर और एक सिलेक्शन प्रेडिकेट सी दिया गया हो जो एट्रीब्यूट्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे एंड और नॉट से बनी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन को सिग्मा सी ऑफ आर इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल टी इन आर सच दैट सी ऑफ टी इक्वल्स ट्रू के रूप में डिनोट किया जाता है। आप सेलेक्ट ऑपरेटर को टेबल की रोज पर अप्लाई किए गए एक टारगेटेड फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसके एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स अनचेंज्ड रहता है, लेकिन सिर्फ वही टुपल्स आउटपुट रिलेशन में आगे बढ़ते हैं जो कंडीशन सी के लिए ट्रू इवैल्यूएट होते हैं। यह डायग्राम रिलेशनल अलजेब्रा सिलेक्शन ऑपरेटर को इलस्ट्रेट करता है।
जो ये दिखाता है कि एक डेटाबेस रिलेशन से रोज को किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर कैसे फिल्टर किया जाता है। जो रोज क्राइटेरिया को मीट करती हैं उन्हें फाइनल आउटपुट में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कॉलम्स का टोटल नंबर तो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ रोज पोटेंशियली कम हो सकती हैं। ऑपरेशनल बिहेवियर ऑफ सिलेक्ट 1 DBMS इनपुट रिलेशन R में हर टुपल T को 1 बाय 1 इंस्पेक्ट करता है। 2 यह T की कंक्रीट एट्रीब्यूट वैल्यूज को प्रेडिकेट C में सब्स्टिट्यूट करता है। 3 अगर C ऑफ T ट्रू इवेल्युएट होता है तो टुपल T आउटपुट में इंक्लूड किया जाता है। 4 अगर C ऑफ T फॉल्स या नल वैल्यूज की वजह से अननोन इवेल्युएट होता है तो टुपल T डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऑपरेशनल एग्जाम्पल साई-फाई मूवीज को फिल्टर करना जो 2020 के बाद रिलीज हुई हैं। मान लीजिए स्ट्रीमस्फीयर के रिकमेंडेशन इंजन को ईयर 2020 के बाद रिलीज हुई सभी मॉडर्न साई-फाई फिल्मों को लोकेट करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मूवी का सिग्मा सबस्क्रिप्ट जॉनरा इक्वल्स साइंस फाई एंड रिलीज ईयर ग्रेटर देन 2020। प्लेन इंग्लिश एग्जीक्यूशन स्टेप्स रिलेशन मूवी को रो बाय रो स्कैन करें। रो 1 MOV 101 साइबरपंक 2099 जॉनर साई-फाई है, ट्रू और रिलीज ईयर्स 2020 टू 2020 से ग्रेटर देन है ट्रू। दोनों कंडीशंस मैच होती हैं। रो रखें। रो 2 MOV 102 द लॉस्ट फॉरेस्ट जॉनर ड्रामा है, फॉल्स। रो डिस्कार्ड करें। रो 3 MOV 103 सोलर एकोज जॉनर साई-फाई है, ट्रू और रिलीज ईयर 2023 2020 से ग्रेटर देन है ट्रू। दोनों कंडीशंस मैच होती हैं। रो रखें। रो 4 और 5 जॉनर कंडीशन में फेल होती हैं। रोज डिस्कार्ड करें। रिजल्टिंग आउटपुट रिलेशन यह टेबल एक डेटाबेस क्वेरी का आउटपुट दिखाती है, जिसमें साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, टाइटल्स, रिलीज ईयर्स, जनरा और एज रेटिंग्स जैसी मूवी डिटेल्स प्रेजेंट की गई हैं। सिलेक्ट की प्रॉपर्टीज डिग्री आउटपुट रिलेशन की डिग्री यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट रिलेशन के बिल्कुल सेम होती है। कार्डिनलिटी आउटपुट रिलेशन की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ रोज के होती है, जहां 0 के से लेस देन या इक्वल टू है, जो R की कार्डिनलिटी से लेस देन या इक्वल टू है। कम्यूटेटिविटी कैस्केडेड सिलेक्शंस को रिजल्ट बदले बिना रीऑर्डर या कंबाइन किया जा सकता है। सिग्मा सबस्क्रिप्ट C1 ऑफ सिग्मा सबस्क्रिप्ट C2 ऑफ R is equivalent to sigma subscript C2 of sigma subscript C1 of R is equivalent to sigma subscript C1 and C2 of R. Section break. To project pi vertical attribute selection. जहां सिलेक्ट एक टेबल को रोज में हॉरिजॉन्टली काटता है, वहीं प्रोजेक्ट ऑपरेटर टेबल को कॉलम्स में वर्टिकली स्लाइस करता है। यह काम के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को अलग कर देता है, जबकि बाकी सभी अनलिस्टेड कॉलम्स को हटा देता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोजेक्ट मान लीजिए R एक रिलेशन स्कीमा है जिसमें A1 A2 से लेकर AN तक एट्रीब्यूट्स हैं, और मान लीजिए L एट्रीब्यूट्स की एक डिजायर्ड टारगेट लिस्ट है, जैसे कि L A1 A2 से लेकर AN का सबसेट है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन को इस तरह डिनोट किया जाता है बाई L ऑफ R इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल T ऑफ L सच दैट T इज इन R, जहां T ऑफ L एक ऐसा टपल रिप्रेजेंट करता है जिसमें केवल लिस्ट L में स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होती हैं। यह डायग्राम रिलेशनल अलजेब्रा प्रोजेक्शन ऑपरेटर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 4 कॉलम्स वाले डेटाबेस टेबल को कैसे फिल्टर करके एक स्मॉलर रिजल्ट में लाया जाता है, जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट कॉलम्स होते हैं और अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप करने से बनने वाले किसी भी डुप्लीकेट रोज को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया जाता है। मैंडेटरी रूल डुप्लीकेट एलिमिनेशन फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन सब टॉपिक 2.2 के हिसाब से एक रिलेशन डिस्टिंक्ट टुपल्स का एक सेट होता है। मैथमेटिकल रिलेशन में डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब आप आइडेंटिफाइंग की कॉलम्स जैसे प्राइमरी कीज को प्रोजेक्ट अवे करते हैं, तो बाकी बचे नॉन की वन की वैल्यूज से आइडेंटिकल रोज बन सकती हैं। सेट थ्योरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेटर को फाइनल आउटपुट रिलेशन से डुप्लीकेट रोज को ऑटोमेटिकली रिमूव करना होगा। ऑपरेशनल एग्जाम्पल यूजर ईमेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट करना। मान लीजिए स्ट्रीमस्फीयर की मार्केटिंग टीम को सभी सब्सक्राइबर ईमेल एड्रेसेस और उनके करंट स्ट्रीमिंग प्लान कोड्स की एक लिस्ट चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाई सबस्क्रिप्ट ईमेल प्लान कोड ऑफ सब्सक्राइबर। प्लेन इंग्लिश एग्जीक्यूशन स्टेप्स रिलेशन सब्सक्राइबर को एक्सेस करें। सब्सक्राइबर आईडी और फर्स्ट नेम कॉलम्स को हटा दें, सिर्फ ईमेल और प्लान कोड कॉलम्स को ही रखें। रिजल्टिंग रोज में डुप्लीकेट्स चेक करें। चूंकि सब्सक्राइबर में हर ईमेल यूनिक है, इसलिए सभी रोज रिटेन रहती हैं। रिजल्टिंग आउटपुट रिलेशन
यह आउटपुट टेबल एक रिलेशनल डेटा सेट को इलस्ट्रेट करती है जो इंडिविजुअल यूजर ईमेल एड्रेसेज को उनके असाइंड सब्सक्रिप्शन प्लान टियर्स जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम से मैप करता है। डुप्लीकेट रिमूवल के साथ ऑपरेशनल एग्जाम्पल। अब एक ऐसे एक्सप्रेशन पर विचार करें जो सिर्फ प्लान कोड एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाई सबस्क्रिप्ट प्लान कोड ऑफ सब्सक्राइबर। डुप्लीकेट एलिमिनेशन से पहले इंजन 4 वैल्यूज ऑब्जर्व करता है, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक और प्रीमियम। चूंकि एक रिलेशन में आइडेंटिकल टुपल्स नहीं हो सकते, इसलिए सेकंड प्रीमियम इंस्टेंस प्रून कर दिया जाता है। यह टेबुलर डेटा सेट एक डेटाबेस क्वेरी रिस्पॉन्स से एक सिंगल कॉलम को इलस्ट्रेट करता है जो 3 अवेलेबल सर्विस टियर ऑप्शंस को डिस्प्ले कर रहा है। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज। एरिटी आउटपुट रिलेशन की डिग्री टारगेट लिस्ट एल में स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स के नंबर के बराबर होती है। कार्डिनैलिटी आउटपुट रिलेशन की एक कार्डिनैलिटी के होती है जहां 1 लेस देन या इक्वल टू के है, जो कि लेस देन या इक्वल टू साइज ऑफ आर है, ये मानते हुए कि आर का साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। जब भी डुप्लीकेट टुपल्स एलिमिनेट किए जाते हैं तो कार्डिनैलिटी कम हो जाती है। खुद के साथ नॉन कम्यूटेटिव प्रोजेक्शंस को जनरली मनचाहे ढंग से रीऑर्डर नहीं किया जा सकता। इनर प्रोजेक्शंस में आउटर प्रोजेक्शंस के लिए जरूरी सभी एट्रीब्यूट्स शामिल होने चाहिए। पाई सबस्क्रिप्ट L1 of पाई सबस्क्रिप्ट L2 of is valid only if L1 is a subset of or equal to L2. सेक्शन ब्रेक 3 यूनियन सिंबल कंपैटिबल डेटासेट्स को यूनिफाई करना। यूनियन ऑपरेटर दो रिलेशंस से सभी डिस्टिंक्ट टुपल्स को एक सिंगल कंसोलिडेटेड रिलेशन में कंबाइन करता है जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट यूनियन की तरह काम करता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन। यूनियन अगर दो रिलेशंस आर और एस दिए गए हैं तो यूनियन ऑपरेशन, जिसे आर यूनियन एस से डिनोट किया जाता है, एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करता है जिसमें वो सभी टुपल्स होते हैं जो आर में हैं, एस में हैं या दोनों में हैं। आर यूनियन एस उन सभी टी का सेट है, जैसे कि टी आर में है या टी एस में है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि रिलेशनल डेटाबेस यूनियन ऑपरेटर किस तरह 2 सेपरेट रिलेशंस के टपल्स को एक सिंगल रिजल्ट सेट में कंबाइन करता है। यह इस बात को हाईलाइट करता है कि दोनों इनपुट रिलेशंस में प्रेजेंट डुप्लीकेट एंट्रीज ऑटोमेटिकली एक सिंगल यूनिक एंट्री में मर्ज हो जाती हैं, और यह नोट करता है कि रिलेशंस के बीच यूनियन कंपैटिबिलिटी होना रिक्वायर्ड है। द प्रीकंडीशन यूनियन कंपैटिबिलिटी। आप आर्बिट्रेरी रिलेशंस पर मैथमेटिकल यूनियन परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, एक सब्सक्राइबर रिलेशन जिसमें नेम्स और ईमेल्स हैं उसको एक मूवी रिलेशन जिसमें फिल्म टाइटल्स और रिलीज ईयर्स हैं के साथ कंबाइन करने पर हर कॉलम में इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स के साथ एक नॉनसेंसिकल मालफॉर्म्ड टेबल बनेगी। सेट ऑपरेटर्स यूनियन माइनस इंटरसेक्शन अप्लाई करने से पहले इनपुट रिलेशंस को यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। डेफिनेशन। यूनियन कंपैटिबिलिटी A1 A2 से लेकर AN तक का रिलेशन R और B1 B2 से लेकर BM तक का रिलेशन S सिर्फ और सिर्फ तो यूनियन कंपैटिबल होते हैं जब मैचिंग एरिटी, उनके पास बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, n इक्वल्स m। कंपैटिबल डोमेन्स। हर एट्रीब्यूट पोजीशन i 1 से n तक के लिए R में एट्रीब्यूट AI का डोमेन S में एट्रीब्यूट BI के डोमेन के बिल्कुल आइडेंटिकल या कंपैटिबल होना चाहिए। डोमेन ऑफ AI इक्वल्स डोमेन ऑफ BI ऑल I इन 1 थ्रू n के लिए। ऑपरेशनल एग्जाम्पल ग्लोबल सब्सक्राइबर्स को मर्ज करना। स्ट्रीमस्फीयर एक प्राइमरी रिलेशन सब्सक्राइबर नॉर्थ अमेरिकन यूजर्स और एक रीजनल रिलेशन यू सब्सक्राइबर यूरोपियन यूजर्स मेंटेन करता है। दोनों टेबल्स सेम डिग्री n इक्वल टू 4 और सेम एट्रीब्यूट डोमेन्स शेयर करती हैं। सब्सक्राइबर आईडी स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, प्लान कोड स्ट्रिंग। मास्टर प्लेटफॉर्म रोस्टर बनाने के लिए हम यूनियन का यूज करके दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सब्सक्राइबर यूनियन EU सब्सक्राइबर। प्लेन इंग्लिश एग्जीक्यूशन स्टेप्स चेक करें कि सब्सक्राइबर और EU सब्सक्राइबर यूनियन कंपैटिबल हैं। दोनों में मैचिंग डेटा टाइप्स के साथ 4 कॉलम्स हैं, जिससे ये वैलिड बनता है। सब्सक्राइबर से सभी टुपल्स को आउटपुट बफर में इंसर्ट करें। EU सब्सक्राइबर के जरिए इटरेट करें। सब 303 चार्ली सब्सक्राइबर से पहले ही आउटपुट बफर में डिस्कवर हो चुका है। डुप्लीकेट को सप्रेस करें। सब 305 एलेना और सब 306 फ्रेंकोइस बफर में प्रेजेंट नहीं है। आउटपुट में अपेंड करें। रिजल्टिंग आउटपुट रिलेशन। यह टेबल एक आउटपुट रिलेशन डिस्प्ले करती है जो सब्सक्राइबर डिटेल्स दिखाती है, जिसमें सब्सक्राइबर आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और बेसिक से लेकर प्रीमियम तक के सब्सक्रिप्शन प्लान कोड शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। फॉर सेट डिफरेंस माइनस डिस्टिंक्ट एनसेम्बल्स को आइडेंटिफाई करना।
सेट डिफरेंस ऑपरेटर डेटाबेस इंजीनियर्स को ऐसे टुपल्स फाइंड करने की परमिशन देता है जो एक रिलेशन में प्रेजेंट हैं लेकिन दूसरे में एक्सिस्ट नहीं करते। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सेट डिफरेंस दो यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस आर और एस दिए जाने पर सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जिसे आर माइनस एस से डिनोट किया जाता है, एक ऐसा रिलेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें वे सभी टुपल्स होते हैं जो आर में एक्सिस्ट करते हैं लेकिन एस में एब्सेंट हैं। R minus is equal to the set of all t such that t is in R and t is not in S। यह डायग्राम रिलेशनल अलजेब्रा में सेट डिफरेंस ऑपरेटर को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे एक रिलेशन को दूसरे से सबट्रैक्ट करने पर मैचिंग रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाते हैं जबकि प्राइमरी रिलेशन की यूनिक एंट्रीज प्रिजर्व रहती हैं, यह अज्यूम करते हुए कि दोनों रिलेशंस यूनियन कंपैटिबल हैं। यूनियन की तरह सेट डिफरेंस के लिए भी स्ट्रिक्टली दोनों इनपुट रिलेशंस का यूनियन कंपैटिबल होना रिक्वायर्ड है। ऑपरेशनल एग्जांपल नॉन यूरोपियन सब्सक्राइबर्स को लोकेट करना। मान लीजिए स्ट्रीमस्फीयर के बिलिंग डिपार्टमेंट को उन सब्सक्राइबर्स को आइसोलेट करने की जरूरत है जो यूरोपियन डिवीजन के बाहर मैनेज किए जाते हैं। हम इसे प्राइमरी सब्सक्राइबर सेट लेकर और उसमें से यू सब्सक्राइबर को सबट्रैक्ट करके अचीव करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सब्सक्राइबर माइनस यू सब्सक्राइबर। प्लेन इंग्लिश एग्जीक्यूशन स्टेप्स सब्सक्राइबर और यू सब्सक्राइबर के बीच यूनियन कंपैटिबिलिटी वेरीफाई करें। सब्सक्राइबर में हर टुपल को इंस्पेक्ट करें। सब 301 एलिस यू सब्सक्राइबर में नहीं है, इसे रखें। सब 302 बॉबी यू सब्सक्राइबर में नहीं है, इसे रखें। सब 303 चार्ली यू सब्सक्राइबर में मिल गया, इसे रिमूव करें। सब 304 डायना यू सब्सक्राइबर में नहीं है, इसे रखें। रिजल्टिंग आउटपुट रिलेशन। यह आउटपुट रिलेशन टेबल सब्सक्राइबर रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट डिस्प्ले करती है जिसमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, फर्स्ट नेम्स, ईमेल एड्रेस और मेंबरशिप टियर कोड्स शामिल हैं। सेट डिफरेंस की नॉन कम्यूटेटिविटी। यूनियन के अपोजिट सेट डिफरेंस एसिमेट्रिक यानी नॉन कम्यूटेटिव होता है। इनपुट्स को रिवर्स करने से पूरी तरह से अलग लॉजिकल रिजल्ट मिलता है। ओपन पैरेंथेसिस आर माइनस एस क्लोज पैरेंथेसिस इज नॉट इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस एस माइनस आर क्लोज पैरेंथेसिस। यू सब्सक्राइबर माइनस सब्सक्राइबर को इवेल्युएट करने से केवल यूरोप के यूनिक सब्सक्राइबर एलेना और फ्रैंकोआ ही अलग होते हैं और नॉर्थ अमेरिकन यूजर्स पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाते हैं। यह टैबुलर आउटपुट एक रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट को दिखाता है जो सब्सक्राइबर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, जिसमें यूनिक सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर्स, यूजर फर्स्ट नेम्स, ईमेल एड्रेस और एसोसिएटेड सर्विस प्लान लेवल्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइम्स फुल कॉम्बिनेटोरियल पेयरिंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन भी कहा जाता है, पहली रिलेशन के हर सिंगल टुपल को दूसरी रिलेशन के हर सिंगल टुपल के साथ पेयर करता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए आर एन डिग्री की एक रिलेशन है जिसका स्कीमा आर ए वन टू ए एन है और एस एम डिग्री की एक रिलेशन है जिसका स्कीमा एस बी वन टू बी एम है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे आर टाइम्स एस से डिनोट किया जाता है, एन प्लस एम डिग्री की एक नई रिलेशन देता है जिसमें सभी पॉसिबल कंबाइंड टुपल पेयरिंग्स होती हैं। आर टाइम्स एस टी आर डॉट टी एस का वो सेट है जहां टी आर आर में है और टी एस एस में है जहां टी आर डॉट टी एस टुपल टी आर और टुपल टी एस के कॉन्काटेनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम रिलेशनल अलजेब्रा में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर को इलस्ट्रेट करता है जो ये दिखाता है कि कैसे एक 2 टपल रिलेशन को 3 टपल रिलेशन के साथ कंबाइन करने पर एक ऐसा रिजल्ट सेट प्रोड्यूस होता है जिसमें टपल्स के सभी 6 पॉसिबल पेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। यूनियन कंपैटिबिलिटी की जरूरत नहीं है। यूनियन और सेट डिफरेंस के अपोजिट कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनियन कंपैटिबिलिटी की जरूरत नहीं होती। आर और एस के पास पूरी तरह से अलग स्कीमा, एट्रीब्यूट्स और डोमेन्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेज, डिग्री और कार्डिनालिटी। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्टिंग रिलेशन के साइज को 2 अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। आउटपुट एरिटी यानी डिग्री। आउटपुट रिलेशन में एट्रीब्यूट्स का नंबर इनपुट रिलेशंस की डिग्रीज का सम होता है। एरिटी ऑफ आर टाइम्स एस इक्वल्स एरिटी ऑफ आर प्लस एरिटी ऑफ एस। आउटपुट कार्डिनैलिटी। आउटपुट रिलेशन में टपल्स का नंबर इनपुट रिलेशंस की कार्डिनैलिटीज का प्रोडक्ट होता है। कार्डिनलिटी ऑफ आर टाइम्स एस इक्वल्स कार्डिनलिटी ऑफ आर टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ एस। एट्रीब्यूट नेमिंग एंड क्वालिफिकेशन। अगर आर और एस सेम एट्रीब्यूट नेम्स शेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों में प्लान कोड कॉलम है, तो रिजल्टिंग स्कीमा एट्रीब्यूट नेम्स के आगे उनके सोर्स रिलेशन का नाम प्रीफिक्स करके नेमिंग एम्बिग्यूटीज को सॉल्व करता है, जैसे आर डॉट प्लान कोड और एस डॉट प्लान कोड। ऑपरेशनल एग्जांपल यूजर प्लान कॉम्बिनेशंस जनरेट करना।
चलिए सब्सक्राइबर्स के एक सबसेट जिन्हें फर्स्ट नेम तक प्रोजेक्ट किया गया है और स्ट्रीमिंग प्लान रिलेशन के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टेड सब्सक्राइबर रिलेशन को डिफाइन करते हैं। आर सब इक्वल्स बाय सबस्क्रिप्ट फर्स्ट नेम ऑफ सिग्मा सबस्क्रिप्ट सब्सक्राइबर आईडी इन सेट कंटेनिंग सब 301 एंड सब 302 ऑफ सब्सक्राइबर। आर सब में 2 टपल्स हैं, एलिस और बॉब। स्ट्रीमिंग प्लान में 3 टपल्स हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। आर सब टाइम्स स्ट्रीमिंग प्लान। प्लेन इंग्लिश एग्जीक्यूशन स्टेप्स आर सब का टपल 1 यानी एलिस ले और इसे स्ट्रीमिंग प्लान की हर रो के साथ पेयर करें यानी 3 पेयर्स। अब आर सब का टपल 2 यानी बॉब ले और इसे स्ट्रीमिंग प्लान की हर रो के साथ पेयर करें यानी 3 पेयर्स। सभी पेयर्ड रिकॉर्ड्स को फाइनल रिलेशन में कंबाइन कर दें। टोटल रोज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 6। रिजल्टिंग आउटपुट रिलेशन। यह आउटपुट टेबल एक रिलेशनल क्वेरी रिजल्ट डिस्प्ले करती है जो कस्टमर नेम्स और स्ट्रीमिंग सर्विस सब्सक्रिप्शन प्लान्स का क्रॉस जॉइन दिखाती है, जिसमें हर यूजर के लिए प्लान टियर, डिस्क्रिप्शन और मंथली कॉस्ट की डिटेल्स दी गई हैं। द कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन वार्निंग। हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिकली एसेंशियल है, लेकिन प्रोडक्शन में अनकंस्ट्रेंड क्रॉस प्रोडक्ट रन करना डेंजरस हो सकता है। अगर एक सब्सक्राइबर रिलेशन में 1 मिलियन रोज हैं और एक मूवी रिलेशन में 50,000 रोज हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है 1 मिलियन टाइम्स 50,000 इक्वल्स 50 बिलियन रोज। 50 बिलियन टपल्स जनरेट करने से सिस्टम मेमोरी खत्म हो जाएगी और हार्डवेयर ऑपरेशंस फ्रीज हो जाएंगे। प्रैक्टिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को लगभग हमेशा एक सेलेक्ट सिग्मा ऑपरेशन के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि सिर्फ मीनिंगफुल पेयर्स ही रहें, जैसे कि फॉरेन कीज को प्राइमरी कीज से मैच करना। जैसा कि हम सेक्शन 2.6 में देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन जॉइन ऑपरेटर का बेसिस बनाता है। ऑपरेटर्स को कंबाइन करना एक्सप्रेशन ट्रीज और क्लोजर। क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए प्रिमिटिव ऑपरेटर्स को मल्टी स्टेप रिलेशनल एक्सप्रेशंस में कंबाइन किया जा सकता है। स्ट्रीमस्फीयर के लिए इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी रिक्वेस्ट पर विचार करें। उन सभी फिल्मों के मूवी टाइटल्स और जोनर ढूंढें जो PG-13 रेटेड हैं और जो ईयर 2020 के बाद रिलीज हुई थीं। इसे एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करने के बजाय हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की नेस्टिंग करके इसे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं। पाई सबस्क्रिप्ट टाइटल एंड जेनर ऑफ सिग्मा सबस्क्रिप्ट रेटिंग इक्वल्स PG-13 एंड रिलीज ईयर ग्रेटर देन 2020 ऑफ मूवी। रिलेशनल ट्रीज के जरिए क्वेरी इवैल्यूएशन। डेटाबेस इंजिन्स एक एक्सप्रेशन ट्री बनाकर नेस्टेड रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं। डेटा लीफ नोड्स यानी सोर्स रिलेशंस से ऊपर की तरफ बहता हुआ इंटरमीडिएट ऑपरेशनल नोड्स के जरिए रूट नोड यानी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस क्वेरी के लिए रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन ट्री को इलस्ट्रेट करता है। यह मूवी टेबल से डेटा रिट्रीव करने, रेटिंग और रिलीज ईयर के बेसिस पर रोज को फिल्टर करने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करने, टाइटल और जोनर जैसे सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करने और आउटपुट रिजल्ट रिटर्न करने के लॉजिक फ्लो को डिक्ट करता है। आइए ट्रेस करें कि इंजन एक्सप्रेशन ट्री को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करता है। लीफ लेवल इनपुट रॉ मूवी रिलेशन यानी 5 रोज लोड करें। इंटरमीडिएट नोड सेलेक्ट वहां सिग्मा अप्लाई करें जहां रेटिंग PG-13 के बराबर हो और रिलीज ईयर 2020 से बड़ा हो। MOV 1001R रेटिंग का रिजल्ट डिस्कार्ड आता है। MOV 102 रिलीज 2018 का रिजल्ट डिस्कार्ड आता है। MOV 103 PG-13 रिलीज 2023 का रिजल्ट रिटेन आता है। रूट नोड प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट 1 रो टेबल ले और टाइटल और जोनर का पाई अप्लाई करें। मूवी आईडी रिलीज ईयर और रेटिंग हटा दें, टाइटल और जोनर रिटेन रखें। फाइनल आउटपुट रिलेशन। यह आउटपुट एक फॉर्मेटेड टेबल दिखाता है जिसमें टाइटल और जॉनर के कॉलम्स वाले डेटाबेस रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं और एक एग्जाम्पल एंट्री के तौर पर साइंस फिक्शन टाइटल दिखाया गया है। ऑपरेशंस की नेस्टिंग करके हम रॉ डेटाबेस टेबल्स को सटीक आंसर्स में बदलते हैं। फंडामेंटल ऑपरेटर्स की टेक्निकल समरी। नीचे दी गई टेबल 5 फंडामेंटल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स की थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज, सिंटैक्स और स्ट्रक्चरल इंपैक्ट्स को समराइज करती है। यह टेबल की रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स को उनके मैथमेटिकल सिंबल्स, ऑपरेटर क्लासेज, प्रीकंडीशंस, आउटपुट एरिटीज और आउटपुट कार्डिनलिटीज के साथ आउटलाइन करती है। सेलेक्ट ऑपरेटर, जिसे सिग्मा सबस्क्रिप्ट C ऑफ R के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक यूनरी ऑपरेटर है जिसे एक वैलिड लॉजिकल प्रेडिकेट C की रिक्वायरमेंट होती है।
इसकी आउटपुट एरिटी आर की एरिटी के इक्वल ही रहती है, जबकि इसकी आउटपुट कार्डिनैलिटी रिड्यूस्ड या इक्वल होती है, जो 0 से आर की साइज तक रेंज करती है। प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जिसे पाई सबस्क्रिप्ट एल ऑफ आर लिखा जाता है, भी एक यूनरी ऑपरेटर है जिसके लिए टारगेट लिस्ट एल का आर के एट्रीब्यूट्स का सबसेट होना और डुप्लीकेट टुपल्स को प्रून करना जरूरी होता है। इसकी आउटपुट एरिटी लिस्ट एल के साइज के इक्वल होती है और इसकी कार्डिनैलिटी 1 से आर की साइज तक रेंज करती है। यूनियन ऑपरेटर, जिसे आर यूनियन एस लिखा जाता है, एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसे मैचिंग एरिटीज और डोमेन्स के साथ यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस की जरूरत होती है। इसकी आउटपुट एरिटी आर के इक्वल रहती है और इसकी कार्डिनैलिटी 0 से आर और एस की कार्डिनैलिटीज के सम तक अपर बाउंडेड होती है। सेट डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे आर माइनस एस लिखा जाता है, एक और बाइनरी ऑपरेटर है जिसके लिए यूनियन कंपैटिबिलिटी जरूरी होती है। इसकी एरिटी आर से अनचेंज्ड रहती है और इसकी कार्डिनैलिटी 0 से आर के साइज तक अपर बाउंडेड होती है। फाइनली, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर, जिसे आर टाइम्स एस लिखा जाता है, एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसके लिए किसी प्रीकंडीशन की जरूरत नहीं होती। इसकी आउटपुट एरिटी आर और एस की एरिटीज के सम के इक्वल होती है और इसकी आउटपुट कार्डिनैलिटी आर और एस के साइजेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब जब हमने रिलेशनल अलजेब्रा के 5 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमारे पास इंडिविजुअल टेबल्स को मैनिपुलेट करने और बेसिक मैथमेटिकल क्वेरीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी टूल्स हैं। हालांकि प्रैक्टिकल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस शायद ही कभी रिलेशंस को आइसोलेशन में क्वेरी करते हैं। रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस, जैसे आइडेंटिफाई करना कि किसी स्पेसिफिक सब्सक्राइबर ने किस स्ट्रीमिंग प्लान के लिए पे किया है, या उन सभी यूजर्स को लिस्ट करना जिन्होंने कोई पर्टिकुलर फिल्म देखी है, इनके लिए रिलेशनशिप्स के बेसिस पर मल्टीपल टेबल्स में डेटा को कंबाइन करने की जरूरत होती है। हम इन प्रिमिटिव ऑपरेटर्स के बेस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 2.6 एडवांस्ड रिलेशनल अलजेब्रा, इनर जॉइंस, आउटर जॉइंस, डिवीजन और रिलेशनल कैलकुलस बेसिक्स में हम डिराइव्ड ऑपरेटर्स जैसे कि थीटा जॉइंस, इक्वी जॉइंस, नेचुरल जॉइंस, आउटर जॉइंस और रिलेशनल डिवीजन को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही एक नॉन प्रोसीजरल अल्टरनेटिव रिलेशनल कैलकुलस को भी समझेंगे।